जमात पंजुम स्कॉलरशिप के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम देखेंगे इल्म रियाजी का मौजू वक्त की पैमाइश। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे देखते हैं। वक्त की पैमाइश, याद रखिए वक्त की पैमाइश की इकाई घंटे, मिनट और सेकंड है। हम वक्त को नापते वक्त घंटों में, मिनट में या सेकंड में नापते हैं। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड जो है ये नापने की यानी सबसे छोटी इकाई है सेकंड, उससे बड़ी है मिनट और उससे बड़ी है घंटा। एक घंटा बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। एक घंटा बराबर 3600 सेकंड यानी एक दिन में 3600 सेकंड होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे वाले वक्त की पैमाइश, देखिए 12 घंटे वाले वक्त की पैमाइश किस तरह करेंगे हम। जब घड़ी में 12 बजे हो तो इस वक्त दोपहर होती है। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो उस वक्त क्या होती है, दोपहर होती है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शब के 12 बजे तक का वक्त बाद नीम रोज यानी बे नून, इंग्लिश में कहते हैं उसे PM होता है। उससे लेकर कब तक, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तो वक्त है वो कहलाता है बाद नीम रोज यानी बे नून कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में आसान है PM होता है। शब के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 12 बजे तक का वक्त कब्ल नीम रोज होता है। ये बाद नीम रोज था, ये कब्ल नीम रोज है। उसे उर्दू में काफ नून कहा जाता है, इंग्लिश में AM कहा जाता है उसे। तरह 8:25 काफ नून का मतलब सुबह के 8:25 होता है। इस तरह 8:25 काफ नून का मतलब क्या होगा, सुबह के 8:25 क्योंकि काफ नून यानी AM यानी कब्ल नीम रोज। उसके बाद 5:50 बे नून का मतलब शाम के 5:50 होता है। बे नून यानी PM, ये शाम के लिए गिना जाता है। 5:50 बे नून का मतलब होगा शाम के 5:50। 24 घंटे वाले वक्त की पैमाइश, अब देखेंगे हम 24 घंटे वाले वक्त की पैमाइश किस तरह करते हैं। तरीके में 2 बे नून यानी PM का मतलब, 2 PM का मतलब क्या होगा, 2 + 12 बराबर 14। अब अगर ट्रेन के टिकट्स अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो उस पर ट्रेन का जो शेड्यूल है वो टाइम इस तरह ही होता है, 14, 15:25 या 13:12 इस तरह की टाइमिंग होती है। तो ये 14 बजे यानी कितने बजे, यानी 2 बजे, दोपहर के 2 बजे बे नून। 9 बे नून यानी PM का मतलब होता है 12 + 9 यानी 21 कहा जाता है 9 बजे को। अगर 10 PM या 10 बे नून होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 12 + 10 22, 12 तक जाता है। देखिए आगे 12 नीम शब यानी 24 घंटे। 12 जब बज जाते हैं तो जब 24 घंटे हो जाते हैं उसे 00.00 दिखाते हैं, यानी पूरा दिन यानी 24 घंटे पूरे दिन के मुकम्मिल हो गए। पूरा दिन मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, आप ये ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। घंटे और मिनट की जमा, अगर मिनट को जाहिर करने वाले अददों की जमा 60 से ज़्यादा हो तो मिनटों को घंटों में तब्दील करते हैं। अगर मिनट को जाहिर करने वाले जो अदद है उनकी जमा 60 से ज़्यादा है तो जो 60 से ज़्यादा वाले अदद है जो मिनट है, मिनट को हम क्या करते हैं, घंटों में तब्दील कर देते हैं। 3 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 35 मिनट की जमा कीजिए। यहाँ पे देखिए जमा में क्या क्या करना है हमें, 3 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 35 मिनट की जमा करना है। उसे हम टेबल में रखेंगे, यहाँ पे घंटे है, यहाँ मिनट है। यहाँ पे 3 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 35 मिनट। तो पहले हम मिनट की जमा करेंगे, 0 + 5 बराबर 5, 4 और 3 7। अब ये 75 हो गए। 75 60 से ज़्यादा है, 75 जो है वो 60 से ज़्यादा है। हमें पता है 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो इसमें 60 निकाल के हम यहाँ पे 1 देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये 75 मिनट में से 60 मिनट निकालेंगे और इसे 1 देंगे हम। 1 क्या देंगे, घंटा। हमें पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पे 75 में 60 गए, कितना बचा, 15। और यहाँ पे ये 60 इधर आए तो ये बन गया 1 घंटा। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो ये बन गए 3 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 35 मिनट की जमा होंगी 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट लिख लेंगे इनकी।
तफरीक के अमल में क्या होता है, इस अमल में कभी कभी 1 घंटा उधार लेना पड़ता है। हमें पता है तफरीक में क्या होता है, हमारे पास में होता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी से या हमारे बाजू वाले अदद से उधार लेते हैं। ये 1 घंटा 60 मिनट बनाकर तफरीक करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, घंटे और मिनट की तफरीक में जब हम एक उधार लेते हैं, अगर मिनट ने उधार लिया 1 घंटा तो वो हो गए 60 मिनट। यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे एक ले लेते हैं और एक ही गिनते हैं, तो इसे नशीन कीजिए और मुशाहिदा कीजिए अच्छे से। देखिए मिसाल है 6 घंटे 30 मिनट में से 4 घंटे 55 मिनट की तफरीक कीजिए। यहाँ मैंने लिखा हो, देखिए ये 6 घंटे 30 मिनट। आप अगर टेबल बना के हल करेंगे ना बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 6 घंटे 30 मिनट और 4 घंटे 55 मिनट, ठीक है। अब 30 में से 55 नफी नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 उधार लेंगे। यहाँ देखिए मैं 6 को कट करता हूँ, यहाँ बच गए 5 और इसको उधार दिया 1, तो ये हो गए 60। देखिए उधार तो 1 ही दिया लेकिन हो गए 60। कैसे, घंटा है ना, घंटा 1 घंटा इधर गया तो 60 मिनट हो गए। 1 घंटे ने इसको उधार दिया मिनट, तो हो गए 60 मिनट। अभी 60 और 30 ये कितने होते हैं, 90। देखते हैं, देखिए ये 60, ये 30 में 60 जमा कर दिए, ये 60 उधार लिए थे ना हमने, 30 जमा 60 बराबर 90। अब 90 में से 55 गए, कितने बचेंगे, 35। या लिखेंगे हम 35। अब यहाँ क्या है, 5 में 4 गए, बचा 1, यानी 6 घंटे 30 मिनट में से 4 घंटे 55 मिनट तफरीक किए तो बचता है 1 घंटा 35 मिनट। आप इसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं कुछ मिसालें। घड़ी का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पे एक घड़ी दी गई है, इसका मुशाहिदा करना है आपको। कितने मिनट बाद 12:15 होंगे। देखिए अगर आपने घड़ी को गौर से देखे होंगे तो आपको क्या नज़र आया, आपको नज़र आया कि घड़ी में 10:10 हो रहे हैं। 10:10 जब काटा 2 पे होता है तो 10 मिनट, जब 1 पे होता है तो 5 मिनट। हमें पता है 5 के गैप से मिनट की यहाँ पे सीक्वेंस रखी जाती है घड़ी के अंदर, ठीक है। आगे क्या होगा, 12:10 तक 2 घंटे हो जाएंगे। देखिए 10:10, 11:10 में 1 घंटा, 12:10 पे 2 घंटा, ठीक है। 12:10 में 2 घंटे होंगे, यानी 120 मिनट लगेंगे। हमें यहाँ मिनट मालूम करना है, 120 मिनट लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 120 मिनट जमा 5 क्यों करें हमने, देखिए यहाँ पे कितने मिनट बाद 12:15 होंगे। हमने यहाँ पे 10 वाला ले लिए। देखिए 10:10 से 11:10 1 घंटा, 12:10 1 घंटा, या 12:15 है। 10 मिनट तो हो गए 2 घंटे तक, अब बच गए 5, तो 120 मिनट जमा 5 मिनट बराबर 125 मिनट। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है, 125 मिनट। हम ऑप्शन नंबर दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। मिसाल देखेंगे, अहमद ने 10:30 काफ मीम यानी AM को एक सबक पढ़ना शुरू किया तो 1:00 बे नून यानी PM को ख़त्म किया। इसने कितनी देर पढ़ाई की। देखिए अहमद ने पढ़ाई शुरू किया था सुबह 10 बजे शुरू किया था और दोपहर 1 बजे तक पढ़ा, तो कब तक पढ़ाई किया उसने, देखते हैं उसकी वजाहत। 10:30 से 12:30 यानी 2 घंटे हो जाएंगे। 10:30, 11:30, 12:30 2 घंटे पढ़ाई होगी उसकी। अब 12:30 से 12:30 मैंने 12:30 बजे से 1 बजे तक कितना होगा उसका, आधा घंटा। 12:30 से 1 बजे तक कितना होगा, आधा घंटा होगा। यानी कुल पढ़ाई कितनी होगी उसकी, यानी अहमद ने कुल 2 घंटे और आधा घंटा यानी 2.5 घंटा। 2 घंटा आधा घंटा, 2 आधा नहीं है, 1 आधा है, 2 घंटे है, 2 1/4 है, नहीं 2 आधा। देखिए 2 घंटे और आधा घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 को हम फिल करेंगे। ये बच्चों इस तरह के सवाल होते हैं। आप और कुछ सवाल के लिए डिस्क्रिप्शन में से लिंक को हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।